Assalamualaikum SLS students. How are you? I hope you will be fine. SST class 4 स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में फीचर्स ऑफ मैप्स के 2 पॉइंट्स पढ़े थे, विच इज़ टाइटल एंड की। आज हम इसके मज़ीद 2 पॉइंट्स यानी कि डायरेक्शन, एरोज और स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अपने बुक का पेज नंबर 26 ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग क्लास 1 से 4 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि हमारी अर्थ पे बेसिकली कितनी टाइप्स की डायरेक्शंस है। 4 टाइप्स के डायरेक्शंस हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ इज़ डिनोट फ्रॉम एन, यानी कि नॉर्थ को हम एन से शो करते हैं, साउथ एस से, ईस्ट ई से और डब्ल्यू को वेस्ट को डब्ल्यू से शो करते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। ये क्या हैं? ये कार्डिनल डायरेक्शंस हैं जो कि मेन डायरेक्शंस हैं हमारी पूरी अर्थ की। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की मदद से हम किसी भी मैप को रीड करते हैं। इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉर सपोज हम कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आया हम जिस साइड पे या जिस डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहे हैं वो डायरेक्शन हमारी किस साइड पर है। यानी कि अगर हमने लाहौर जाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाहौर यहाँ से हमारे किस ईस्ट में आएगा, ना कि हमारे वेस्ट में आएगा। अगर हम वेस्ट पे जाएंगे तो इट्स मीन्स कि ये गलत है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? ये हमें मैपिंग के थ्रू पता चलेगा। तो डायरेक्शन एरोज किस लिए यूज़ होते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हो या वैसे हमें इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम डायरेक्शंस को चेक करते हैं कि आया वो एरिया हमारी किस डायरेक्शन पे आ रहा है। हम लोग आउट ऑफ सिटी का अगर हम करें तो तब भी उसमें भी हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि जैसे हमारे इंडिया हमारे ईस्ट में है, ठीक है, इसी तरह से हमारा इंडियन ओशन जो है वो हमारे साउथ में है। तो डायरेक्शंस को जानना इसलिए भी ज़रूरी है। अभी आपके पास जो है सबसे पहले मेन 4 डायरेक्शंस दी हुई हैं जो कि आप कंपास की मदद से सॉर्ट आउट करते हो। कंपास एक ऐसी नीडल होती है जहाँ पे आप जिस भी लोकेशन पे खड़े हो, अगर आप वहाँ पे उसको रोको तो उसकी जो नीडल है अंदर की, कंपास एक आला है डायरेक्शंस को मेजर करने का या डायरेक्शंस को जानने का। तो उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ की तरफ स्टैंड करेगी। तो नॉर्थ साउथ की तरफ स्टैंड करेगी जब, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उस नॉर्थ और साउथ के किस साइड पे वेस्ट है और किस साइड पे ईस्ट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। उस बॉक्स में हमारे पास एक मार्केट की पिक्चर एक तरह से दी हुई है, एक मार्केट का मैप दिया हुआ है। उस मार्केट के मैप पे क्या है, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तो है कार्डिनल डायरेक्शंस और दूसरी होती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस में हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेन जो है वो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। अब इसके दरमियान में ये जो आपके पास लाइन आ रही है ये क्या है? ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जो कि नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट के नाम से हैं। ये हमारे पास साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जा रही है, नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास साउथ ईस्ट तक आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास बुक में एक बॉक्स दिया हुआ था, उसमें हमारे पास दी हुई थी, यानी कि एक लाइन में हमारे पास बस स्टॉप था, शॉप्स थी, बैंक थे। अब हमें क्या पता चले, कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या डायरेक्शंस है? तो हमने इसको डायरेक्शंस पे कर लिया है। हमने इसको सर्कल का राउंड शेप में देके कि हम इसकी डायरेक्शंस को इजीली मेजर कर अंडरस्टैंड कर सकें। इसको हमने सर्कल में कर लिया। देखें, अब हमारे पास बस स्टॉप कहाँ आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। यानी कि हम अगर जा रहे हैं शहर में तो हमने बस स्टॉप पे जाना है, तो हम इस मैप को देख के इजीली हमें पता होगा कि जी हमारा नॉर्थ वेस्ट में हमारा बस स्टॉप है, तो हम आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मैप हमें या डायरेक्शंस हमें टाइम की बचत में भी हेल्प करती हैं कि हम आसानी से किसी भी डायरेक्शन पे पहुंचने के लिए अगर हम मैप को फॉलो करें तो हम पहुंच सकते हैं। तो फीचर ऑफ मैप में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास इसमें देख लें, फिर मॉस्क हमारे पास किस में है? नॉर्थ में है। स्कूल हमारा मिड में आ रहा है, बिल्कुल सिटी के मिड में आ रहा है,
यानी कि यहाँ से ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ उसमें आ जाता है। फिर बैंक हमारे पास साउथ वेस्ट में है, टैक्सी स्टैंड हमारे पास साउथ ईस्ट में आ रहा है, बुक स्टोर नॉर्थ ईस्ट में आएगा। फोर्थ वन इज़ स्केल। व्हाट इज स्केल? स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, ठीक है ना। आपको पता है ना, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। तो मैप जब हम बना रहे होते हैं तो उस पर भी हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस को रख के मैप बनाएंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फॉर सपोज अगर हम चाहते हैं कि हम इस अपने इलाके से यानी कि इस शहर से लेके इस्लामाबाद तक का मैप बनाएं तो ये हमारे लिए पॉसिबल, इस शहर का मैप बनाएं और एक्चुअल उस साइज़ पे बनाएं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि राउंड अबाउट 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है यहाँ से रावलपिंडी तक का। लेकिन हम लोग उसको मैप पे नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसमें हम एक्चुअल थिंग से हम किसी भी चीज़ को बहुत कई टाइम्स छोटा करके दिखाते हैं। फॉर सपोज हमारे पास अगर 1000 है, किस चीज़ का डिस्टेंस हमारे पास 1000 है, या किस चीज़ की मेजरमेंट या उसका साइज़ हमारे पास 1000 के हिसाब में आ रहा है, तो हम उसको मेजर करने के लिए मैप पे उसको 1 से डिनोट कर देंगे। यानी कि हमारे पास 1000 है तो उसको 1 से डिनोट कर देंगे, 1 शो करेंगे तो हमारे पास बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आएगी। अगर हमने इसी तरह से डिस्टेंस का साइज़ लिया है तो उससे रिलेटेड चीज़ों का साइज़ भी उतना ही छोटा करेंगे, 1000 टाइम्स ही छोटा करेंगे। फॉर सपोज हमारे पास अगर टेबल की एक्चुअल लेंथ जो है वो 5 × 10 है और हम इसको शो कर रहे हैं मैप पे, हमने इसको किया है तो हम इसको 1 से डिनोट कर देंगे, यानी कि हम इसको 1 शो करेंगे तो हमारे पास इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। एवरीथिंग इसमें। और हमारे पास बुक के ऊपर एक मैप दिया हुआ है जो कि पाकिस्तान का मैप है, जिसमें हमारे पास उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है कहाँ से, लाहौर से इस्लामाबाद का। आप फ़र्ज़ करें कि लाहौर से इस्लामाबाद के डिस्टेंस में 30 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेते हैं, यानी कि हर 30 किलोमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर बराबर है 30 किलोमीटर के, ठीक है। तो हम 1 को 30 किलोमीटर के बराबर लेंगे तो मेन टू से कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा मैप पे जो लाहौर से यहाँ तक की ये वाली लाइन हमारी 10 सेंटीमीटर की बन रही है, जब हमारी ये लाइन 10 सेंटीमीटर की बनेगी और 30 हमारे पास पर सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 किलोमीटर। तो इससे हमें क्या शो होगा कि लाहौर से इस्लामाबाद का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। इसी तरह से हम डिफरेंट किस्म के स्केल्स यूज़ करते हैं जो कि मेजरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमारे पास फीचर ऑफ मैप्स में 4 चीज़ें थी। टाइटल इज़ द नेमिंग ऑफ एनी मैप। सेकेंड इज़ की इज़ अ सिंबल विच यूज़ फॉर सिंबलाइज द थिंग्स। एंड डायरेक्शन एरो, कि कोई भी चीज़ मैपिंग पे किस साइड किस डायरेक्शन पे है। उसके बाद स्केल के कितने डिस्टेंस को हम बिल्कुल स्मॉल करके मैप पे दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अभी मैं आपको बुक पे पिक्चर मैप दिखा देती हूँ जिसमें हमारे पास लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस शो हो रहा है। स्टूडेंट्स लुक एट दिस, ये देखें लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस आपके पास शो हो रहा है। तो आप ये ग्रीन लाइन और डॉटेड लाइन को देखें तो ये हमारे पास है। अगर फ़र्ज़ करें इस लाइन से इस लाइन तक 10 सेंटीमीटर होगा तो फिर क्या होगा, यानी कि 10 × 30, 10 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 300 किलोमीटर्स में भी इट इज़। ये एक एग्जाम्पल है, फ़र्ज़ किया है हमने, ठीक है, समझ आ गई। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स कर लेते हैं कॉपी पे। जी स्टूडेंट्स, आज के काम के लिए कॉपी रेडी करें। आज की डेट हमारे पास है 9/6/2020। CW डे है ट्यूसडे। नेम द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप। मैप के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के नाम बताएं। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स FEATURES ऑफ मैप। फर्स्ट इज अ टाइटल, अ की, अ डायरेक्शन एरो एंड स्केल।
आपने एक लाइन पे एक ही फीचर लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ अ टाइटल? अ टाइटल ऑफ अ मैप टेल्स अस व्हाट डज अ मैप शोन, यानी कि टाइटल ऑफ मैप क्या बताता है कि मैप के ऊपर क्या चीज़ शो हो रही है। जैसे हमने पढ़ा था मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें हमें पता चल रहा था कि टाइटल के ऊपर क्या शो हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट डज अ कंपास रोज शो? A compass rows show all cardinal and intermediate directions. कैंपस रोज यानी कि जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। उसको क्या शो कर रहा है? कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? इस काम को बहुत अच्छी तरह से नीट कॉपी पे करना है पेंसिल चॉप करके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।